एक बार फिर से मैं अभिषेक दीक्षित अपने यूट्यूब चैनल अभिषेक दीक्षित इंग्लिश पर आपका स्वागत करता हूं और आपके लिए फिर से एक बार छोटी सी और बड़ी मज़ेदार स्टोरी लेकर आए हैं। स्टोरी जो होती हैं बहुत ही हेल्पफुल होती हैं रीडिंग के लिए, ग्रामर का सही से यूज जानने के लिए। और यहाँ बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे आप जो भी अपनी इंग्लिश की वोकैबुलरी इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं, इंग्लिश की ग्रामर का सही से यूज जानना चाहते हैं, तो उससे स्टोरी के माध्यम से कई चीज़ें अपन इम्प्रूव कर सकते हैं। और स्टोरी में ज़रूर अंत तक बने रहें। स्टोरी जो बहुत ही हेल्पफुल होती हैं और ये जो स्टोरी है बहुत ही अच्छी कहानी है, देखना यहाँ पर। और इसके साथ साथ अगर आप अपनी इंग्लिश इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, स्पीकिंग पर अच्छी कमांड बनाना चाहते हैं, तो इस स्टोरी को देखा करें। और इसके साथ ही हम कुछ वीडियो भी जो क्लास की डालते हैं उसे भी आप देखें और वहाँ से अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करें। द फिश एंड द बिस्ट। द फिश में आएगा मछली, एंड द बिस्ट बिश में होता है इच्छा। तो एक मछली और एक इच्छा, ये भी बोल सकते हैं, या फिर बोलेंगे मछली और इच्छा। आप देखते हैं इसका जो टाइटल दिया हुआ है वो क्यों है ऐसा। वनडे में हो जाएगा एक दिन। अ फिशरमैन में हो जाएगा मछली पकड़ने वाला। कॉट अ बिग फिश, कैच में होता है पकड़ना। कॉट में हो जाएगा इसकी सेकंड फॉर्म हो जाएगी क्योंकि स्टोरी वो पास्ट में है। अ बिग फिश में हो जाएगा बहुत बड़ी मछली। देखना यहाँ पर आगे। ही वॉज हैप्पी, भाई कैसा था भैया, खुश था। वॉज का यूज जो है वॉज में होता था। ही कुड, कैन की सेकंड फॉर्म हो जाएगी कुड। ही कुड सेल इट फॉर अ लॉट ऑफ मनी, भैया भाई अपने पैसों के लिए, बहुत सारे पैसों के लिए उसे बेचना चाहता था, सेल करना चाहता था। बेट, उसने बोला जो मछली थी उसने क्या बोला, बेट में हो जाएगा इंतज़ार करो। सेड द फिश, मछली ने कहा। आई एम प्रिंस, मैं कौन हूँ भैया, आई एम अ प्रिंस, मैं एक राजकुमार हूँ। आई हैव बीन चेंज्ड इनटू अ फिश, अब मैं किस में, आई हैव बीन चेंज्ड, मैं भैया इसमें चेंज हो गया हूँ, इनटू अ फिश में कन्वर्ट हो गया हूँ, बदल गया हूँ। बाई मैजिक के द्वारा। मैजिक में होता है जादू। प्लीज़ डोंट किल मी, भैया मेरे क्या नहीं करो, प्लीज़ डोंट किल मी से आएगा मारना। आई विल ग्रांट यू अ फिश, आई विल ग्रांट यू अ विश, ग्रांट में से आएगा जो आपकी इच्छा है, जैसे इच्छा है उपहार में। ग्रांट में से आएगा उपहार में, मैं आपको उपहार में दूंगा जो भी आपकी इच्छा है। तो आई विल आस्क, बिल का यूज होता है अपना फ्यूचर जो टेंस होता है उसमें। आई विल आस्क हो जाएगा अपना फ्यूचर सिंपल टेंस। आई विल आस्क माई वाइफ, भैया मैं अपनी पत्नी से पूछूंगा व्हाट शी वांट्स, कि भैया उसे क्या चाहिए। सेड द फिशरमैन ने कहा। कम बैक बाई द इवनिंग, इवनिंग में आना। आई विल वेट सेड द फिश, अब जो सेड से मिस होता है कहना, और सेड मिस जाएगा कहा, जो मछली थी उसने कहा कि मैं इंतज़ार करूँगी। इन द इवनिंग, शाम को। द फिशरमैन कैम बैक टू द रिवर, फिशरमैन जो था मछली पकड़ने वाला, कैम बैक टू द रिवर, फिर से वह नदी में आया। व्हाट इज़ योर वाइफ विश, भैया आपकी जो वाइफ की इच्छा है वह क्या है। विश, आस्क्ड द फिश ने पूछा। शी वॉन्ट्स टू लिव इन अ कॉटेज में से आएगा झोपड़ी, कि भाई भैया झोपड़ी में रहना चाहती है। झोपड़ी मतलब हो जाएगा जैसे हट, थोड़ा सा झोपड़ी टाइप की। सेड द फिशरमैन ने कहा। तो इट इज़ डन, मछली ने बोला, क्या बोला, इट इज़ डन, किया है, हो गया। सेड द फिश। वैन द फिशरमैन वेंट होम, जैसे ही वह कहाँ पहुँचा भैया, वेंट भी जाएगा घर पर, वेंट भी जाएगा पहुँचना। गो वेंट गॉन, इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी गो की। होम, घर पर पहुँचा। ही सॉ हिज हट, जो उसकी हट थी, झोपड़ी थी, वह किस में बदल गई, जो उसकी कुटिया थी वह झोपड़ी में बदल गई। मतलब हो जाएगा जैसे जो यह हट में से जाएगा झोपड़ी। हेड कहाँ चला गया, हिज हट हैड गॉन, उसकी जो हट थी वह चली गई। एंड इन इट्स प्लेस, उसी के प्लेस पर स्टूड अ लवली कॉटेज, एक बढ़िया सी एक झोपड़ी तैयार हो गई बनकर। ही वॉज वेरी हैप्पी, भाई कैसा हो गया भैया, बहुत ज़्यादा खुश हो गया। बट हिज वाइफ वॉज नॉट, लेकिन उसकी जो पत्नी थी वह खुश नहीं थी। जस्ट अ कॉटेज, अब देखना यहाँ पर, जस्ट अ कॉटेज, केवल एक झोपड़ी के लिए। यू गिव हिम हिज लाइफ, आपने भैया उसे उसकी जीवन दान दे दिया, उसकी ज़िंदगी दे दी। ही शुड गिव यू अनदर विश, भैया अब उसे आपको एक और इच्छा देनी चाहिए। गो, देखना यहाँ पर इन्होंने बोला गो आस्क हिम टू गिव अस अ पैलेस, अब भैया उसके महल मांगो उससे कि मुझे अब क्या चाहिए, पैलेस चाहिए। या देखना आगे। इससे पहले अगर आपको स्टोरी जो है वो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ स्टोरी को शेयर करना ना भूलें, और चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखना यहाँ पर द फिशरमैन, जो मछुआरा था, फिशरमैन वेंट बैक टू द रिवर पर पहुँचा, नदी पर पहुँचा। बैक में से आएगा फिर से या पीछे होता है।
ही कॉल्ड आउट द फिश, उसने किसी बुलाया, कॉल्ड मीन्स को बुलाना, आउट द फिश, आउट मीन्स होता है बाहर, मछली को बाहर बुलाया। ओ प्रिंस कुड यू ग्रांट मी अनदर विश, कुड यू ग्रांट मी अनदर विश, भैया मुझे जो एक और इच्छा है वो आप पूरी करोगे क्या, ये भी हो जाएगा, ठीक है। यह हो जाएगा जैसे मुझे एक और उपहार इच्छा के रूप में दोगे। डोंट यू लाइक योर कॉटेज, जो आपकी वो है, डोंट यू लाइक जो आपकी झोपड़ी थी, हट थी, सॉरी जो कुटिया है वो आपको अच्छी नहीं लगी क्या। फिशरमैन आस्क्ड द फिश, उसने मछली से पूछा। आई डू, मुझे तो अच्छी लगी, बट माई वाइफ वॉन्ट्स अ प्लेस नाउ, बट माई वाइफ, बट मीन्स होता है लेकिन, वॉन्ट्स अ प्लेस नाउ, अब भैया उसे, सॉरी पैलेस नाउ, अब उसे एक पैलेस महल चाहिए है। इट इज़ डन, उसने बोल दिया इट इज़ डन, सेट द फिश, यह हो गया, अब वो जो थी वो पैलेस में एक कन्वर्ट हो गई, एक अच्छा महल बन के तैयार हो गया। इन प्लेस ऑफ द कॉटेज देयर स्टूड अ ब्यूटीफुल मार्बल प्लेस, अब भैया एक अच्छा सा मार्बल का प्लेस बन के तैयार हो गया। हिज वाइफ वॉज, देखना यहाँ पर, हिज वाइफ वॉज ड्रेस्ड, अब जो ड्रेस उसने पहनी हुई थी लाइक अ क्वीन, बिल्कुल रानी की तरह। कम हेयर, उन्होंने बोला कि कम हेयर यहाँ आओ, कॉल्ड हिज वाइफ, उनकी पत्नी ने बोला। गो एंड आस्क्ड फॉर अनदर विश, फिर से जाओ और क्या करना, आस्क मिश्रता पूछना, फॉर अनदर विश, एक और इच्छा के लिए। आई वॉन्ट टू हैव पावर, अब देखना मुझे क्या चाहिए, आई वॉन्ट टू हैव पावर, अब मेरे पास पावर होनी चाहिए, मतलब हो जाएगा शक्ति होनी चाहिए, हाँ। ओवर द सन एंड द मून, सन और मून से भी ज़्यादा, अब देखना इसकी ग्रेडीनेसनेस को, मतलब इनको क्या होता है। आस्क फॉर दैट, इसके लिए भी पूछो। गो ऑन मिस जाएगा, फिर से जाओ। देखना यहाँ पर ये रानी बैठी हैं, बिल्कुल जस्ट लाइक अ क्वीन एंड ही जस्ट लाइक अ किंग। थोड़ी सी स्टोरी और बची है, देखना यहाँ पर। द फिशरमैन वेंट एट अगेन टू द रिवर बैंक, रिवर बैंक मीन्स होता है नदी का किनारा। कुड यू ग्रांट मी वन लास्ट विश, कुड यू ग्रांट मी, क्या मेरी एक और जो उपहार है इच्छा के रूप में, लास्ट विश वो दोगे क्या। आस्क्ड द फिशरमैन, मछुआरे ने पूछा। वॉट नाउ, अब क्या, उसने बोला वॉट नाउ, अब क्या। फिशरमैन आस्क्ड द फिश ने पूछा। ही टोल्ड द फिश वॉट हिज वाइफ वांटेड, ही टोल्ड मतलब हो जाएगा उसने कहा। द फिश वॉट हिज वाइफ वांटेड, कि अब उसकी पत्नी को जो है वो क्या चाहिए। देखना यहाँ पर, सो शी वॉन्ट्स टू रूल ओवर द वर्ल्ड, अब ये सारे संसार पर क्या करना चाहती है, अपना आधिपत्य बनाना चाहती है। शी मस्ट लिव इन हर हट अगेन, अब उसने क्या बोला कि भैया शी मस्ट लिव इन हर हट अगेन, अब उसे बिल्कुल उसकी जो झोपड़ी है उसमें रहना ही चाहिए, जो छोटी सी झोपड़ी थी जहाँ रहते थे वहीं रहना चाहिए। द फिश स्वयं अगेन, स्वयं अबे, स्वयं मिस जाएगा तैरते हुए, अबे वहाँ से चली गई तैरते हुए। द फिशरमैन वेंट बैक टू हिज हट, द फिशरमैन जो फिशरमैन था वेंट बैक टू हिज हट, अब भैया झोपड़ी में पहुँचा। एंड हिज वाइफ, और जो उसकी पत्नी थी, क्राइड फॉर वन होल वीक, अब भैया रोते ही रहे एक सप्ताह। आई विश, अब जो इसकी इच्छा थी वो क्या थी। आई विश आई हैड नॉट बीन सो ग्रीडी, अब भैया मेरी जो इच्छा थी मुझे क्या नहीं होना चाहिए, ज़्यादा ग्रीडी नहीं बनना चाहिए था। शी केप्ट ऑन थिंकिंग, अब यही सोचती रही। तो स्टोरी होती इतनी ही थी। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो ऑल्सो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।